न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में रोटेरियन अजय शर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। अजय जी, वैसे तो पूरे प्रदेश में आपको लोग जानते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा जो नए दर्शक हैं थोड़ा सा उनको अपना संक्षिप्त परिचय दें सर। मैं रोटरी अजय शर्मा, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब गाजिया सेंट्रल। मैं गाजियाबाद एडिबल ऑयल ट्रेडर एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट हूँ। सेकेंडली मैं पालिका बाजार व्यापार समिति का भी प्रेसिडेंट हूँ और मेरा जो व्यवसाय है एडिबल ऑयल ट्रेड का है, तो मैं इसकी ट्रेडिंग करता हूँ। अजय जी, बहुत सोशली आप अच्छी तरह से हंसमुख स्वभाव के रूप में जाने जाते हैं। उसी कड़ी में जो हमारा आज का मतदाता समूह है आपसे एक इंटरव्यू करना चाह रहा है। जी सर, जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो वर्तमान समय में जो रोटरी क्लब है, इसका प्रचार और प्रसार और मेंबर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या लगता है कि इसकी उद्देश्य जो जिससे इसको निर्मित किया गया था वो कहाँ तक पूरा हो पाया रोटरी क्लब का? देखिए, रोटरी का मूल उद्देश्य, मूल जो वो है वो सेवा भाव है। ये सेवा भाव के लिए जाना जाता है क्लब में। इसमें हम लोगों ने पिछले समय में काफ़ी कार्य करे। जैसे अगर आप पोलियो का देखते हैं तो पोलियो के जो वर्ल्ड वाइड हमने इसके लिए बहुत काम करा और आज जो इसमें सक्सेस मिली है, रोटरी का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। सेकेंडली, हम लोग समाज के निचले वर्ग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, तो रोटरी का उद्देश्य ये है कि सबको खुश रखें और सबको ही एक उन्नत जीवन दें। तो उसी में रोटरी क्लब में सब लगे रहते हैं। इसी सेवा भाव से लोग आते हैं, क्योंकि आज की डेट में हर आदमी सेवा करना चाहता है, लेकिन उसे कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, और ये एक राइट प्लेटफॉर्म है, मैं ये मानता हूँ। रोटरी क्लब के सेंट्रल सर क्लब के आप प्रेसिडेंट हैं जी। और आपने बताया कि पालिका बाजार और भी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बड़ा सौभाग्य है। सवाल मेरा ये है, इतना सक्षम प्लेटफॉर्म होने के बाद भी समाज में बहुत सारी अनियमितताएं देखी जाती हैं। क्या रोटरी क्लब मतलब एक, आप ये मान के चलिए कि जो एलीट व्यक्तियों से हटकर जन सामान्य तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश करेगा? बिल्कुल कोशिश कर रहा है। इस साल का मैं बताता हूँ, हमारे गवर्नर जो प्रशांत राज शर्मा जी ने उन्होंने अपना डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट लिया, आत्मनिर्भर। जिन लोगों पे अंग नहीं है, जिनके हाथ में पैर कुछ भी उसका अंग चला गया, किसी दुर्घटना में चला गया, किसी सक्षम का नहीं, जो सक्षम, जो असक्षम है, जो रेडी है, जो रिक्शा चला रहा है, हम उसके लिए प्रोजेक्ट चल रहा है और उसके लिए हम सबको, हम जितने भी क्लब हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में, सब उसके लिए योगदान कर रहे हैं और हम बहुत बड़ा उसमें योगदान हमारा रहा है। आप देखेंगे कि करीब हम लोग 500 लोगों को ये अंग प्रदान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक सेवा रहेगी, समाज की सेवा, और ये मैं समझता हूँ कि ये समाज सेवा में बहुत ही पुण्य काम करा है हमारे गवर्नर साहब ने, और हम सारे क्लब उनका सहयोग कर रहे हैं इसमें। अजय शर्मा जी, एक सवाल और था। जैसा कि आपने उसके पोलियो की बात की, उसमें बहुत बड़ा रोल जो है रोटरी का विश्वव्यापी रूप में देखा जाए, काफ़ी दर्शक हो चुका है। वैसा कोई बड़ा अभियान जो है रोटरी उसको लेके चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, रोटरी में समय समय पे बहुत कार्य हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी पूरा हुआ है, तो दूसरा प्रोजेक्ट भी आपको बहुत जल्द दिखाई देगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट स्तर पर मैं बता देता हूँ कि अभी एक तो आत्मनिर्भर, सेकेंडली हमने एक आंगनवाड़ी करा है। जो आंगनवाड़ी हमारी जो भी हमारे बच्चे हैं जिनको एक सही समुचा शिक्षा के लिए स्थान नहीं मिल पाता है, उसके लिए आंगनवाड़ी सरकार द्वारा जो संचालित है, उसको एक नया डिजिटल रूप देने का कार्य किया जा रहा है। अभी आनंदीबेन साहब हमारी आई थी, गवर्नर साहब, उन्होंने उसका उद्घाटन करता और हमने 100 आंगनवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ने अडॉप्ट करी है और उसको हम सब सारे क्लब मिलकर उसका लालन पोषण कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वो है कि जो आपको अभी नहीं दिख रहा है, नीचे लेवल से हम लोग उसे कर रहे हैं, उसका बेस मजबूत कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको दिखाई देगा कि हमने कितना बड़ा कार्य करा। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में रोटरी क्लब का बहुत बड़ा बिल्कुल बुनियादी कार्य प्रारंभ हो गया है। बिल्कुल हो चुका है। जैसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में पोलियो में करा, अब शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे हैं। सर, आपका एक जो ब्लड बैंक है, बहुत सराहनीय कार्य है। उस ब्लड बैंक के बारे में, जनता के बारे में थोड़ा बताइए कि जनता उस ब्लड बैंक का लाभ कैसे ले? सर, जनता लाभ ले रही है किसी भी रोटरियन के माध्यम से। वो वहाँ पर जब कभी ब्लड की जरूरत होती है तो वहाँ पर उनसे बात करते हैं और उनको उचित मात्रा में उनको ब्लड मिलता है। अगर किसी के संपर्क में, एक आम जनता के संपर्क में कोई रोटरियन नहीं है, क्या कोई ऐसी व्यवस्था भी है? वो भी जब भी मिलता है ब्लड लेके, बिल्कुल ब्लड बैंक जाते हैं, जो भी उसका एक मिनिमम शुल्क होता है वो लेके वो उनको मिलता है। हर टाइम 24/7 वहाँ ब्लड
अवेलेबल रहता है तो मिलता है। सर बस इससे संबंधित एक छोटा सा सवाल, फिर हम लोग व्यक्तिगत बात करेंगे सर। मेरा जिज्ञासा हो रहा है, कितना कुछ आंकड़े हैं कि जो रोटरी क्लब का जो ब्लड बैंक है गाजियाबाद में, उसके कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं? देखिए, आंकड़े अभी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन असीमित मात्रा में ब्लड इकट्ठा करा है और इकट्ठा कर रहे हैं। जहां जहां भी हम कैंप लगाते हैं, विभिन्न जितने भी क्लब से जेन्युइन रूप से होता है और उसका जेन्युइन रूप से ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका। डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग इसको दूसरे रूप में इसका उपयोग करते हैं। सर राजेश जी, अजय जी, आनंद के आप प्रेसिडेंट, आनंद के नहीं, सेंटर के आप प्रेसिडेंट हैं सर, सॉरी। तो कैसा लगता है जब एक अध्यक्ष के रूप में इतना आपको सम्मान मिलता है, और कैसा फील करते हैं आप? सम्मान तो है, गर्व की बात है कि हम रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि ये इसमें कोई हमको कोई वो नहीं है कि हमें कोई सिल्वर स्पून मिल रही है। इसमें हमें कार्य करने का मौका मिलता है। जो हम सोचते हैं अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य करें, वो एक साल जरूर मिलता है। उस एक साल का हमें सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। तो हर प्रेसिडेंट ये चाहता है कि मैं अपने साल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट करूं, जिससे कि मेरा समाज में सेवा करने में मेरे अंदर एक संतुष्टि हो कि मैंने कुछ करा है। तो रोटरी का जो मूल उद्देश्य है उसमें हम लोग उसी के अनुसार कार्य करते हैं। सर अभी आपका जो काफ़ी समय वक्त है, मैं जान सकता हूँ कि जो आपका सेंट्रल क्लब है, इसका क्या क्या मिशन और है जो आप धरातल पर लाएंगे? अभी हम बहुत जल्दी एक सेवा भारती है यहाँ पर, जो एक हमारा एक कार्य करते हैं, जो इन लोगों के लिए गरीब और जो वित्तीय जो बिल्कुल असमर्थ होते हैं उनके लिए कार्य करते हैं। तो अभी हम उसमें उनके द्वारा संचालित सेंटर है, वो प्रशिक्षण सेंटर है जहाँ पर सिलाई सिखाई जाती है। तो अभी हमने 2 सेंटर अडॉप्ट करे हैं। 2 सेंटर को 22 नवंबर को हम उनको 6 सिलाई मशीन उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो हम लोग सेवा भारती कार्यालय है यहाँ पर रमते राम रोड पर, वो करेंगे। तो पहला हमारा ये है। उसके बाद हम ब्लड डोनेशन कैंप हम 2 लगा चुके हैं। अभी हमारे और भी मल्टीपल आने हैं, 2-3 और लगाने हैं हमें। वो भी हम कहाँ लगा रहे हैं आपको बता दें, हम कॉलेजेज में लगा रहे हैं। क्योंकि कॉलेजेज में बच्चे विद्यार्थी हैं, तो जागरूक हो जाते हैं। उनको भी हमें शिक्षा देनी है कि आपके उस एक बूंद रक्त से किसी का जीवन बच जाए तो सबसे बड़ी ये सेवा है आपकी। उसके अलावा हम एक बिहारीपुरा में स्कूल है, उसके प्रोजेक्ट में लगे हुए, उसका शेड बन गया है, 1500 स्क्वायर फीट का शेड बना दिया है हमने। अभी उसमें अन्य और कार्य होने, विकास कार्य होने, उस पर भी हम अपना फोकस करे हुए हैं। बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा उसमें। तो अन्य इस तरह के हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जिन पर हम कार्य कर रहे हैं, जिसके बारे में बताया भी जाएगा। अजय जी, जैसे भारत देश में देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या संघ, उसी तरह से अगर एक क्लब का रूप देखा जाए तो विश्व स्तर का एक ही क्लब आता है, रोटरी क्लब। तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन मेरा निवेदन है हमारी टीम की तरफ से कि इसको घर घर तक जो मास है वहाँ तक पहुँचाने का अगर कोई कार्यक्रम रखें आप तो बेहतर होगा सर। देखिए, रोटरी का जो मास वो है वो अभी चल रहा है। ये एक ऐसा दौर चल रहा है जिसमें रोटरी आगे बढ़ रहा है। अगर इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 50 क्लब थे, 160 क्लब है, तो ये बढ़ रहा है। लेकिन इसमें इसकी एक कंडीशन है कि इसके अंदर जो भी हमें मेंबर लेने हैं, जो रोटरी ने बनाना है, उसको पहले इस तरह का चाहिए कि जो सेवा भाव के उससे आए। किसी और मन से आए तो उसका स्वागत नहीं हो पाएगा। इसलिए लिमिटेड है इसमें इसलिए इसको थोड़ा सा लिमिटेड करके इसमें क्लास ही ली जा रही है कि जो लोग सेवा भाव के उद्देश्य से जाएं। अन्य उद्देश्य के लिए तो बहुत चीज पड़ी है, जाइए कहीं और जाइए ना। रोटरी में आना तो सेवा करिएगा। सेवा करिए। हाँ, रोटरी वाले लोगों को भ्रांति है कि रोटरी वाले बहुत पार्टी करते हैं। अरे पार्टी भी करते हैं तो अपने पैसे ही करते हैं, नहीं अपने पैसे के साथ साथ वो काम भी करते हैं। अगर हम फैमिली गेट टुगेदर करते हैं तो हम लोग इस चीज को, ये फेलोशिप में रोटरी का मेन उद्देश्य क्या है, फेलोशिप। अगर हम फेलोशिप बढ़ाएंगे जब भी तो हम किसी कार्य को आगे बढ़ पाएंगे। हम लोग जन सेवा कार्य करते हैं, ये नहीं कि सारा पैसा इधर से लिया, हम लोग अपने पास से भी लगाते हैं। तो ये सब कार्य फेलोशिप से ही बढ़ता है। अपने पास से लगा के इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी जो कन्याएं हैं, विद्यार्थी वाले क्षेत्र में रोटरियन का बहुत बड़ा योगदान है। खासतौर से स्कूल को अडॉप्ट कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल कर रहे हैं। इस दौर में हमारा स्कूल पे ज़्यादा शिक्षा पे चल रहा है। और पीछे हमने चिकित्सा क्षेत्र करा। जैसे मैंने 1 जुलाई को जब मेरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ तो मैंने इसको राजनगर में एक शेल्टर होम है नगर निगम का, मैंने वहाँ वाटर कूलर विद RO लगाया। तो ये भी एक समाज सेवा है कि प्यासे को पानी मिले, स्वच्छ पानी मिले।
तो ये सब चीज़ें रोटरी करता है, रोटरी वाले सब करते हैं। हम लोगों ने ट्री प्लांटेशन का भी प्रोजेक्ट करा वहाँ पर कनौजा मुरादनगर में, तो अन्य इस तरह के काफ़ी कार्य करे हैं, कई हजार प्लेट कई बहुत लाख लगाए प्लेट जो है लगाए हैं, तो लगाए गए। ग्रीनरी के लिए बहुत कार्य हो रहा है। सर अजय जी, एक सवाल, मेरा लास्ट सवाल था। मन तो कह रहा है आपसे बहुत बात करें, लेकिन एक लास्ट सवाल। सर, भविष्य में आप देखते होंगे, 10 दिन से पेपर पढ़ रहे होंगे, तो गाजियाबाद सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर की बिल्कुल श्रेणी में बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल है। क्या कोई मतलब पेड़ लगाना या पानी बचाना या प्रदूषण से मुक्ति रखना के लिए कोई मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम रोटरी क्लब करेगा? रोटरी क्लब निरंतर कर रहा है। इस साल भी रोटरी क्लब के प्रत्येक क्लब ने मेरे ख्याल से एवरेजली 500 400 500 पेड़ लगाए हैं। जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो आपको इसका फल दिखाई देगा इसका, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदूषण को रोकने में ये बहुत कामयाब होंगे। और जो आज जो प्रदूषण है वो भी क्या पता बहुत ज़्यादा होता, जो पिछले के सालों में पेड़ अब ट्री प्लांटेशन करा है रोटरी के द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा कराया गया, तो उसका प्रतिफल है कि अभी हम इस लेवल पे बैठे हैं। मैंने सुना पाकिस्तान में 1,000 AQI लेवल है वहाँ पर, यस यस। तो चीज़ें तो आपको दिख रही हैं। पाकिस्तान से तुलना मत करिए, वो तो बिल्कुल बेकार जगह है। नहीं, वो अलग बात है, बट हम लोग अभी इसमें, लेकिन इसमें सरकारों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें और आम जनता को, आम जनता को ध्यान अगर रखना हर पड़ेगा। आदमी सर 4-4 पेड़ लगाए तो मेरे ख्याल से ये जो देखने को मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा इसमें ये अपील करें सर आप हर जनमानस से। मेरी सभी जितने भी देशवासी हैं, मैं देशवासियों से अपील करूंगा जी। कि प्रत्येक व्यक्ति एक उद्देश्य लेके चले कि मुझे 4 पेड़ लगाने हैं, अपने जीवन में। अपने जीवन में लगाना है, मुझे अपने साथ दूसरों का जीवन बचाना है। इसके लिए वो प्रण करें, और जैसे भोजन के लिए समय निकालते हैं, इसके लिए समय निकाल के लगाएं, यथासंभव लगाएं। पेड़ लगा के उसका रखरखाव भी करें। उसका रख, हाँ, पेड़ लगाना तो अलग बात है, उसके साथ फोटो खिंचवा के हम लोग बड़े खुश हो जाते जाते हैं हैं, सर। बट लेकिन उसको केयर करें, उसका बिल्कुल ध्यान रखें। जैसे बच्चों को पालते हैं ऐसे उसको पालें, पानी देना है उसके लिए, वो लगाना है तो स्टैंड लगाना, सब कुछ करें उसके लिए। सर जो पालिका बाजार है GT रोड पे, उसके आप अध्यक्ष हैं। ये मेरे ख्याल से गाजियाबाद का सबसे पुराना बाजार होगा। बिल्कुल, सब बहुत पुराना, सन 82 का बना हुआ है ये। 82, आप इसके अध्यक्ष हैं। बिल्कुल अध्यक्ष हूँ मैं इसका। तो इसकी जो गरिमा को स्थापित करने के लिए कुछ इसका नवीनीकरण या कुछ और प्रोग्राम है सर? इसके अंदर काफ़ी कार्य चल रहे हैं। देखिए, जब बिल्डिंग पुरानी होती है तो वो पैसा बहुत मांगती है, मानती है। तो पैसा तो ऐसा नहीं है कि एकदम में ही इसमें करोड़ों रुपए लग जाएंगे। धीरे धीरे हम कर रहे हैं, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हम धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। अभी हमने छतें ठीक करी हैं, पहले पानी की टंकी पुरानी थी, अब हमने क्या करा, 10 टंकी लगा दी है 500 लीटर की, अच्छा। तो जिससे कि स्वच्छ पानी मिले। RO वाटर भी करा है, अभी हमारी मोटर भी हमने नई लगाई है, क्योंकि पानी कम आ रहा था, क्योंकि ग्राउंड लेवल आप समझते हैं गाइस में धीरे धीरे नीचे जा रहा है, बहुत नीचे जा रहा है। तो हम लोगों ने अभी पिछले महीने वो करा है। और हमने सबसे बड़ी बात देखी ना कि बिजली का बड़ा व्यवस्था खराब थी, हम लोगों ने क्या करा कि इसका प्रीपेड मीटर लगाया। इस मार्केट में गायद की पहली ऐसी मार्केट है जब प्राइवेट तौर पर हमने प्रीपेड मीटर है, जैसे मॉल वगैरह में होता है या सोसाइटीज में होता है, तो मेंटेनेंस प्लस बिजली प्रीपेड है सब कुछ। तो हम लोग इसके कर रहे हैं, इसमें धीरे धीरे कार्य हो रहा है। कि आप समझ सकते हैं कि पैसा बहुत लगता है हर चीज़ में, और पैसा लगाया जा रहा है, इसको व्यवस्थित कराया जा रहा है इसको। राइट सर। और सर एक निवेदन था कि नगर निगम से बात करके कोई इसका साइन बोर्ड वगैरह बाहर लग जाए, क्योंकि रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है। ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है, इस बारे में हम नगर निगम को निश्चित इसमें पत्राचार करेंगे इसमें। जी जी, कि जिससे कि दूर से लोग आए तो पालिका बाजार में बहुत अच्छा सुझाव, ये सुझाव तो हमारे लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। राइट सर। लास्ट सवाल सर, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2-3 बार गाजियाबाद आ चुके हैं। अभी रोजगार मेले में भी आए थे, जो आपके बगल में घंटा घर में लगा था। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और जो डेवलपमेंट है वो गति सही दिशा में है सर? ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री पहले तो कभी मिला नहीं, मिला नहीं। मिला है तो हमारे भाग्य बहुत अच्छे हैं कि हमें ऐसा कार्य करने वाला योगी मिला है, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है, जिसका कोई परिवार नहीं है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की दृष्टि से इतना ज़बरदस्त कार्य हो रहा है। पुलिस प्रशासन का सब में एक कानून का राज चल रहा है। जो बदमाश है वो तख्ती लगाए घूम रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो, हमें गिरफ्तार कर। तो हम व्यापारी इससे बड़े खुश भी हैं। मैं व्यापारी समाज की तरफ से कहूँगा योगी साहब का कि आपके कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, और हम लोग भयमुक्त समाज में रह रहे हैं। और जब भी कुछ होता है, कुछ बदमाशी होती है, तो पुलिस की एक त्वरित कार्रवाई होती है, तो हम लोग उनसे बिल्कुल अजय संतुष्ट मिश्रा है। जी का भी कार्य बड़ा अच्छा। अरे अजय मिश्रा जी तो कमिश्नरेट यहाँ के लिए है ना, वो रत्न है, बहुत बड़े रत्न है यहाँ के लिए। हम लोग की 2-3 बार व्यापार मंडलों की जब मीटिंग होती है तो वो बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड से बैठते हैं, और वो हम लोग की समस्या सुनते हैं, और बाद में उसका समाधान भी होता है। कई बार हो चुका है। हमारे DCP साहब राजेश कुमार जी हैं, उनका भी बड़ा सहयोग मिलता है हम लोगों को। और सर आप देखिए ना कि एक वक्त था गाजियाबाद
हमेशा सुर्खियों में होता था, मर्डर हो गया, ये हो गया, अपहरण नगरी, अपहरण नगरी। अब वो कहीं बिल्कुल योगी जी का बड़ा अच्छा है सर। ये दुधेश्वर जी का शहर है। जी जी जी। बाबा दुधेश्वर जी का आशीर्वाद है यहाँ पर, हमारे महंत नारायण गिरी जी का आशीर्वाद है, तो हम लोग तो इनके अनुयायी हैं। राइट। तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, बहुत अच्छा वो है। सर एक चीज़ मैं चाहूँगा, आप व्यापार मंडल से जुड़े हैं, एक समय था देश के मानचित्र में गाजियाबाद उद्योग नगरी के रूप में जाना जाता था। दिल्ली के नज़दीक होने के बाद नोएडा देखिए हमारे बाद बसा, गाजियाबाद में कितना औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ गया। मैं चाहूँगा एक अपील आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हो कि गाजियाबाद को जैसे कि गुड़गांव या बेंगलोर, मतलब एक तरह से उस तरह का हब है, आईटी क्षेत्र है, उसी तरह इंडस्ट्रियल हब के रूप में गाजियाबाद की पुनर्स्थापना हो सर, ये निवेदन है मेरा। देखिए, इसके लिए पूर्व की सरकारें दोषी हैं। उन्होंने गाजियाबाद के विकास पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ की इंडस्ट्री उजड़ती रही तो वो शांत बैठे रहे। बहुत शोर मचा था कि इंडस्ट्री जा रही है यहाँ से, लेकिन नहीं उन्होंने कुछ करा, क्योंकि यहाँ पर अपराध का बहुत बड़ा, अपराध की वजह से बिल्कुल गए हैं, पलायन हुआ या लेबर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रह रही है। और नोएडा के लिए इन्होंने बहुत कार्य करा। नोएडा में जो भी सरकार रही, नोएडा में काफ़ी कार्य हुआ और वहाँ व्यवस्थित तरीके से सब कुछ शहर बसा, तो वहाँ पे ठीक हुआ। अब ऐसा लगता है पिछले कुछ टाइम से कि गाजियाबाद में दोबारा से रौनक आ रही है, रिफॉर्म हो रहा है, और एमएसएमई का जो हम लोग वो होते हैं उसमें सरकार काफ़ी हम लोग को एड दे रही है। तो इसमें हमारा पीछे बड़ी कंपनियां कुछ बुला दें सर ना, तो बड़ी कंपनी भी आ जाएंगी। देखिए, अभी तो जो हमारी कंपनी है वो रुकी रहे हैं, वो रुकी भी हैं। अब क्या इंडस्ट्री एरिया में हूँ, अमृत इंडस्ट्री एरिया में हूँ मैं जी। वहाँ पर यूनिट लग रही हैं, उजड़ नहीं रही हैं, तो ये एक उजड़ना बंद हो गया है। संकेत है कि यहाँ पर इंडस्ट्री आ रही है। अब सब लोग बड़े खुश हैं और सरकार भी इसमें ध्यान दे रही है। लास्ट सवाल अजय जी, देश के मुखिया मोदी जी के बारे में 2 शब्द मैं चाहूँगा दर्शकों के बारे में को बताएं आप। देखिए, मोदी जी हैं तो हिंदू धर्म बचा हुआ, हिंदू बचा हुआ है। उन्होंने बहुत कार्य करे और विश्व स्तर पर भारत देश का नाम ऊंचा करा है हर चीज़ में। तो हम एक महाशक्ति की तरफ अग्रसर हैं और विश्व में हमारा नाम बहुत गर्व से लिया जाता है। तो मोदी जी ने इस देश को बहुत आगे बढ़ाया है, इसके देश के विकास के लिए, सनातन धर्म के लिए और अन्य जितनी भी विकास की योजनाएं हैं। सड़कों का इतना बड़ा जाल कभी देखा नहीं होगा, ना देख सकते हैं। ट्रेन्स में भी हो रहा है, तो उन्होंने हर क्षेत्र में उन्होंने इसको कराया। और सर सनातन के बारे में आपने बात किया, अयोध्या देखिए रामलला के मंदिर की स्थापना हुआ। रामलला तो है ही साहब, इन्होंने ये तो करा ही है, तो इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि देश को ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है जिसने विश्व स्तर पर भारत देश का नाम रोशन किया है। अजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार सर। धन्यवाद।